रेवाड़ी में आज 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए 13 दिन से धरने पर बैठे संघर्ष समिति के अध्यक्ष राम मेहर सिंह की अचानक मौत हो गई। रविवार को आज वह अस्पताल के लिए बुलाई गई महापंचायत में भी शामिल हुए थे। महापंचायत खत्म होने के बाद जैसे वे घर लौटे तो उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। राम मेहर 85 साल के थे। दोपहर में महापंचायत में उन्होंने 12 जुलाई तक का सरकार को अल्टीमेट दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान भाजपा नेता ने अस्पताल को लेकर कोई भरोसा नहीं दिया तो 13 जुलाई को रेवाड़ी पैदल कूच कर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। राम मेहर भी गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पुराने कार्यकर्ता है। उनके 4 बेटे हैं, बड़ा बेटा आर्मी में है। दरअसल रेवाड़ी में 200 बेड का सरकारी अस्पताल बनना है, जिसके लिए भगवानपुर गाँव ने फ्री जमीन देने का प्रस्ताव भी दिया। गांव के लोगों का कहना है कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आश्वासन दिया था कि रेवाड़ी शहर के लिए वाटर स्टोरेज प्रस्तावित है, उसके लिए भी जमीन उपलब्ध करा दो, दोनों ही चीज़ बनवा देंगे। गांव ने वाटर स्टोरेज के लिए 10 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री जनस्वास्थ्य विभाग के नाम करा दी, मगर अब अस्पताल किसी दूसरे गाँव में बनाने पर बात चल रही है। इसी के विरोध में रविवार को महापंचायत बुलाई गई। आज रामगढ़ भगवानपुर की जो महापंचायत हुई है वो इस इलाके की जनता, सिर्फ इस गांव की नहीं, इस इलाके की जनता एक क्षोभ व्यक्त कर रही है अपने साथ जो वायदा खिलाफी हो। जिस नेता को, जिस परिवार को इस इलाके ने 70 साल से अपने सर आंखों पे बैठाया हुआ है, वो खुल के वायदा करता है। अब तो ऑडियो का प्रूफ भी आ गया है कि भाई अस्पताल बनवा देंगे और साथ में एक छोटा काम और करवा दो, वाटर वर्क्स के लिए भी पैसे ज़मीन दे दो। गांव की जनता अपने वायदे पे कायम रहती है, लेकिन इस इलाके के जनप्रतिनिधि अपने वायदे से मुकर जाते हैं। सिर्फ मुकर नहीं जाते, जब जनता उनको वायदे याद दिलाने के लिए उनके घर पे पहुंचती है तो उनसे माफ़ी मांगने की बजाय, अपने वायदे को पूरा करने की योजना बताने की बजाय, वो पुलिस से इस इलाके की सरदारी को खदेड़ने का काम करते हैं। जाहिर है जनता के मन में क्षोभ है, जाहिर है जनता सवाल पूछ रही है कि भाई क्या हुआ तेरा वादा। जनता सवाल पूछ रही है कि साहब अपनी बेटी को मंत्री बनाने के लिए आपने कितनी ताकत लगाई, कितनी चिंता की, कितनी बुद्धि लगाई, उसका एक छोटा सा भी अंश आपने इस इलाके के लिए लगाया। इस इलाके ने आपको क्या क्या दिया? क्या आपने इस इलाके को कुछ दिया? दिल्ली से उत्तर और पश्चिम जाओ 100 किलोमीटर तो आपको क्या विकास दिखाई देता है, और यहाँ रेवाड़ी ज़िले में क्या स्थिति है? इसका कारण क्या है? आज जनता पूछती है। तो ये संघर्ष अब सिर्फ 200 बेड अस्पताल का नहीं है, ये संघर्ष इस इलाके के साथ जो राजशाही है और इस इलाके में जनता के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके बारे में संघर्ष बन गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब जनप्रतिनिधि जनता को वादा करता है, उन्होंने तो नहीं कहा था, गांव के लोगों ने तो नहीं कहा था उधर मत बनाओ हमारे यहाँ बनाओ, उन्होंने खुद वादा किया, और जब वादा पूरा नहीं कर सके तो एक गांव को दूसरे गांव से लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप एक क्यों 5 गांव में बनाओ, 10 गांव में बनाओ। ये जो रेवाड़ी में इतने प्राइवेट अस्पताल बने हैं, बढ़े हैं, ये रेवाड़ी के विकास का लक्षण नहीं है। विकास का लक्षण वो होता अगर यहाँ का जिला अस्पताल पूरे इलाके का सबसे अच्छा होता। विकास का लक्षण वो होता अगर हर 5वें गांव के अंदर एक बहुत सुंदर अस्पताल होता।